हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग जो है इस वीडियो में 8.4 में जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको हम बनाने के लिए सीखेंगे आखिर किस तरह से फॉर्मूला बनता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज हम बना लिए हैं ABC, जो कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। ठीक है। अब बी कोण समकोण है, तो आप बताइए त्रिभुज, लिख लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में आप सभी जानते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप बताइए यहां से हम क्या, AC स्क्वायर, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि अन्य दो भुजा के वर्गों का योग जो है वो कर्ण के वर्ग के बराबर है। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ यानी कि बारी बारी से AC से, BC से और AB से भाग दे करके देखेंगे और पता करेंगे आखिर क्या रिजल्ट क्या निकल के आता है। ठीक है। हम इसमें एंगल ए को एंगल मान लेंगे, थीटा मान लेंगे एंगल ए को। ठीक है। चलिए हम लोग भाग देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हम लोग भाग देते हैं पहले AC से। किससे भाग देते हैं, AC से, या आप लिख लीजिए AC स्क्वायर से भाग दे दीजिए दोनों तरफ। समीकरण 1 में दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखिए इसमें हम जब भाग देंगे तो आप बताइए दोनों में भाग लग जाएगा, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर होगा। आगे देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा। चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB बाय AC का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC बाय AC का होल स्क्वायर। इसको हम देखिए यहां से ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब ये आप लोग बताइएगा AB बाय AC, एंगल A के लिए AB क्या है, एंगल A के लिए बताइए। एंगल A के लिए AB जो है वो क्या है, आधार है। और ये बताइएगा AC क्या है, AC है आपको कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। और यहाँ पे हम एंगल A को जो है थीटा माने हैं, तो क्या हम कॉस A लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कॉस A का स्क्वायर हो गया। अब देखिए BC बाय AC, BC देखिए एंगल A के लिए BC जस्ट सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब है, और AC क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और यहाँ पे हम एंगल लिए हैं A, तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन A का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए यहां से क्या हम कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस A का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर A, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो बताइए आप, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए यहां से क्या क्या फॉर्मूला बनता है। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू होता है 1। तो आप बताइए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर A इक्वल टू, तो ये कॉस स्क्वायर जो है
इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एक चीज और बताइए, एक फॉर्मूला यही हो गया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा के फॉर्म में बोलना है तो एंगल ए के फॉर्म में बोलिएगा तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए, तो रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ये भी फॉर्मूला एक निकल गया, तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए क्या हम इसको कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से यदि हम कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। चलिए तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू, यदि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सभी क्या है फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, ये भी। लेकिन आपको बस कितना याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए मेन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यदि ये याद है तो ये तो आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे, अभी हम AC से भाग दिए हैं, अब जो है हम एक बार BC से भाग देकर देखेंगे, एक बार जो है ना AB के स्क्वायर से भाग देकर के देखेंगे, देखते हैं रिजल्ट आखिर क्या आता है। ठीक है, आप लोग इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं हम। देखिए सॉरी, यहां देखिए हम अभी भाग दिए हैं AC स्क्वायर से, AC स्क्वायर से भाग दिए हैं, तो अब क्या BC स्क्वायर से भाग दे देते हैं समीकरण एक में, BC स्क्वायर से। देखिए BC स्क्वायर से आप भाग दीजिए AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। यहां देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB बाय BC का होल स्क्वायर, यहां पे कट के ये दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा 1 इक्वल टू AC बाय BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप खोजिए एंगल ए के लिए AB क्या है। एंगल ए के लिए AB जो है आधार है और ये BC क्या है, लंब है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है कॉट ए, यानी कि कॉट थीटा। कॉट थीटा लिखिए या कॉट ए लिखिए, क्योंकि यहां पे हम थीटा को एंगल ए मान रहे हैं, तो यहां पे हम लिख लेंगे कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिए AC बाय BC, AC बाय BC, ध्यान दीजिए AC ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और AC एंगल A के सामने का जो भुजा BC है वो लंब है, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या होता है कॉसेक A। तो चलिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको कॉसेक A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे कॉट A का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर A लिख सकते हैं, यहां पे 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। तो एक फॉर्मूला और आ गया आपको, कॉसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ये भी है एक फॉर्मूला, याद रखिएगा।
आप क्या एक चीज और बताइए, इस 1 को इस साइड ही रहने दीजिए, इस कॉट स्क्वायर ए को इधर लेकर के आ जाइए, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। चलिए, तो आप ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब एक चीज और बताइए, यदि यहीं से आप देखिए इस स्क्वायर को यदि ट्रांसफर कीजिएगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। चलिए आगे, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 1 को इधर लेकर के आ सकते हैं, तो क्या होगा बताइए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, तो यानी कि कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप इधर से स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिए तो अंदर रूट क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कॉट ए, तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, अंदर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यदि आप इस तरह से फॉर्मूला को 2-3 बार बनाइएगा तो इस पूरे चैप्टर में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जब तक इस फॉर्मूला को आप बनाने के लिए नहीं सीखिएगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए नहीं सीखिएगा, तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको सीखिए ध्यान से। अब देखिए ये आ गया, तो आप देखिए क्या सीखे यहां से, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये दोनों आपको याद ही रहना चाहिए, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यदि ये भी इक्वल टू 1 याद है तो आप सारे जितना भी फॉर्मूला है यहाँ पे सभी को क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है जिसको हम घेर दिए हैं कम से कम ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ये सभी जो है सभी फॉर्म याद रहेगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। जो कॉसेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ये सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम बीसी स्क्वायर से भाग दे दिए हैं, अब देंगे हम ए बी स्क्वायर से। ठीक है, इसको क्या कीजिए आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, हम भाग देते हैं ए बी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर से दीजिए भाग समीकरण 1 में। सॉरी ए बी स्क्वायर से भाग देना है ना, तो सबको हम देखिए किससे भाग दे दिए, ए बी स्क्वायर से, समीकरण 1 में भाग लगा दिए। अब देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी, सॉरी ये इसको काट ही लीजिए, ये कट जाएगा, तो 1 प्लस ये बताइए हम इसको बी सी बाय ए बी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ देखिए ए सी बाय ए बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बताइएगा यहां से 1 बी सी बाय ए बी, बी सी देखिए एंगल ए के सामने वाला भुजा, यानी जिस कोण के सामने वाला यदि भुजा होगा कर्ण को छोड़ के तो लंब होता है, तो एंगल ए के लिए लंब क्या है, बी सी लंब है, तो ए बी क्या है, आधार। तो यहां देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसमें होता है, टेन थीटा में, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे
टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाय ए बी। ए सी देखिए, ए सी क्या है, कर्ण, और ए बी क्या है, आधार। कर्ण बटे आधार सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे एंगल ए है तो क्या लिखेंगे हम, सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 और टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए का होल स्क्वायर को टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग, यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए इक्वल है। आप इसको भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और यहां से देखिए हम क्या करते हैं, इस टेन स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाते हैं, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो आप क्या याद रखिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 1। तो आपको ये क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 याद रखना है। अब देखिए यहां से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो और दूसरा चीज आपको देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो आप देखिए अभी तुरंत निकाले हैं, सेक स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बताइए यहां से सेक ए इक्वल टू क्या होगा, ये इधर स्क्वायर हटाए, इधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, अंदर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, जो सेक ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, यहां से देखिए हम अभी तुरंत ये किए हैं, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो एक चीज बताइए, यहां से टेन स्क्वायर ए जो होगा, इस 1 टेन स्क्वायर ए इधर रख लिए, इस 1 को क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 1। यानी कि टेन स्क्वायर ए जो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल होता है। तो अब देखिए यहां से टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम क्या किए, ये फॉर्मूला भी हम लोग निकाल लिए। आप भी बैठ के खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। जितना बार इस फॉर्मूला को आप जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करके देखिएगा, उतना ही इस चैप्टर को जब बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा। क्योंकि जैसे कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में कोई भी फॉर्म बोलेगा चेंज करने के लिए या प्रूव करने के लिए, तो आपको टारगेट ये यदि याद रहेगा तो आप उस टारगेट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। कुछ फॉर्मूला और हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो आपको इस चैप्टर में आपको काम आएगा। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1। अब ये पता कीजिएगा ये कैसे 1 होता है। देखिए दिखाते हैं आपको 1 कैसे होता है। यहां ध्यान दीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो लंब है क्या, बीसी, और कर्ण क्या है, AC। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, साइन ए इंटू कॉसेक ए होता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1। यहाँ पे चेंज कीजिए, साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए, अब कॉसेक ए का वैल्यू देखिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है AC, लंब क्या है जस्ट सामने वाला भुजा BC। देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो कितना आएगा बताइए आप ही, 1 होगा। तो आपको याद रखना है साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। अच्छा, यदि आपको ये याद है साइन ए इंटू, आपको साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, तो आप बताइए यहां से साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक ए होगा। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान दीजिए, हम यहां से जानते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, तो बोलिए आप कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा, तो 1 बाय साइन ए हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए आगे जो फॉर्मूला आता है, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, आप इसको भी देख सकते हैं कैसे होता है, आपको लेकिन ध्यान रखना है ये होता है। अब देखिए इसको, कॉस ए इंटू सेक ए, अब देखिए कॉस ए, एंगल ए के लिए जो है आप बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखिए एंगल ए के लिए ए बी है, तो ए बी बटे कर्ण तो पता है यहाँ पे AC है, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, तो कर्ण देखिए क्या है AC, आधार क्या है AB। यहाँ पर भी देखिए ये कट के कितना आया, 1 आया। तो आप यहाँ से निकाल चुके हैं जो कॉस A इक्वल टू सेक A इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर दिए, सेक A इंटू है कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। तो यहां से बताइए आप कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए, ये भी आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलिए आगे बताइए, यहीं से सेक ए इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, चलिए इसको क्या कीजिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक फॉर्मूला और लिखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बिल्कुल चेंज करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। आप खुद से ये फॉर्मूला लिख करके इतना करने का कोशिश कीजिएगा, जितना बार कीजिएगा आपको फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला याद हो जाएगा और एक्सरसाइज बनाने में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। देखिए tan A इंटू कॉट ए इक्वल टू होता है 1। यहां से देखिए ये भी आप खुद से कर लीजिएगा, tan A इक्वल टू 1 बाय क्या होता है कॉट ए, ठीक है। यहां से कॉट ए इक्वल टू देखिए tan A उधर चल जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में कॉट ए इक्वल टू 1 बाय tan A, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अभी तक में हम लोग जो भी फॉर्मूला आपको बताए हैं वो सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप क्या कीजिए, इसको सभी फॉर्मूला को एक नोटबुक में लिख करके उसको 2-3 बार खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तब जाकर के आपको ये क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा और आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। वैसे हम पूरे एक्सरसाइज आपको बताएंगे पूरे डिटेल में और एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है सब्जेक्टिव में, यहाँ से आएगा ही, ऑब्जेक्टिव तो आना है ही और सब्जेक्टिव भी 8.4 से हो सकता है 5 नंबर में, नहीं तो जो है सब्जेक्टिव में फिक्स ही है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला हम लोग
इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिटेल पूरा जो है कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो बहुत भारी है या नहीं बन रहा है, आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।